हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 4 अप्रैल 2025 को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 की तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर फाइनली आज 4 अप्रैल को हो गया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस आपके संस्कृत विषय के पेपर का सॉल्यूशन है वो करवाने वाला हूँ। इसकी आंसर की है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वाली जो आंसर की है स्पेशल 100% एकदम राइट आंसर की है। तो आप इसको अपने क्वेश्चन के साथ में मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो करते हैं आपके इस पेपर के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग। ओके, तो ये आपका पेपर था। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 19 थे प्रश्न और पेजेस थे 11 पेजेस थे। 3 घंटे 15 मिनट का 80 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, तो आज इसी पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 सारे आंसर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आपको परीक्षार्थी के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पर प्रश्नों पर मूव करते हैं। तो ये है आपका पेज नंबर 2 और उससे यहाँ पे आपका खंड और सेक्शन ए है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, यानी कि एमसीक्यूज टाइप का है। यहाँ पे आपके 17 क्वेश्चन है एक नंबर के और टोटल मार्क आपके 17 नंबर के है। ठीक है ना, तो देखते हैं आपका फर्स्ट प्रश्न है आपका का सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न स्यात्। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब पाषाणी। ओके, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2 है राजपुत्र राजसिंह से भार्या आसीत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बुद्धिमती। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 3 है कुशलव्यो पितृनाम किम अस्ति। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन स, यानी कि राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 है कह चित्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो यहाँ पे इसका 4 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि कर्षक। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5 है मनुष्याणाम सरिस्थ महान शत्रु किम। यहाँ तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन स आलस्यम। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6 है निर्धन जन सवितेन सपुत्रम कुत्र प्रवेशम दाप्युतुम सफलो जातः। तो यहाँ पे इसका 6 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ महाविद्यालय। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 है आपका कश्य उपसमन्य से स्थिरोपाय नास्ति। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि भूकंप से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8 है प्रकृति प्लस एव इतस्य संधि पदम अस्ति। तो यहाँ पे इसका संधि बन जाएगी, वो बनेगी आपका प्रकृति रेव, यानी कि ऑप्शन ब है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 पर प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे इसका 9 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब, यानी कि तयोरेक। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10 है विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श, यानी कि योजक स्त्र। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11 है जगदीश इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम करोति। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जगत प्लस इस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 है अभितः इति योगे का विभक्ति भवति। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि द्वितीया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 13 नमः इति पदयोगे का विभक्ति भवति। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 है अन्वधावत इत्यादि द्रपदे कह उपसर्ग। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि अनु। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15 है निस्सरन्ति इत्यत्र उपसर्ग शब्द उच्च पृथक कृत्वा लेखत। तो यहाँ पे इसका 15 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि निस प्लस सरंती। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16 है लेख धातु लट लकार से रूपमस्ति। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा आपके 16 का वो है राइट आंसर है डी, यानी कि लिखती। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर
17, ठीक है। और ये लास्ट आपका MCQs का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि रेखांकित पदे को धातु। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन श, यानी कि रुद धातु। ओके, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट प्रश्न के अंदर MCQs 1 से लेकर के 17 तक थे, जो कि एक मार्क्स से थे, यानी कि 17 टोटल नंबर के थे। ओके, तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके इन 17 में से कितने राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सॉल्व करें उससे पहले मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट से वंस अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आप हैं तो हम हैं, नहीं तो फिर हम कोई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है निर्देशानुसार रिक्तस्थान पूर्यत, आपको निर्देश के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है आपका, पहले में आएगा आपका, यहाँ आपको भरना है, मैं यहाँ पे आपको लिख के ही बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे रहेगा आपको हसन लिखना है, ठीक है ना। दूसरे में आपको लिखना था, यहाँ लिखना था आपको कृतज्ञता, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कृतज्ञता, ठीक है ना, कृतज्ञता। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3 के अंदर, यहाँ पे आपको लिखना था, प्रश्न नंबर 3 के अंदर लिखना था युक्ता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 के अंदर आपको लिखना था पादे धवनी, ठीक है ना, पादे धवनी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सॉरी पाद धवनी, पादे धवनी नहीं, पाद धवनी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में आपको लिखना था पुष्पेशु, पुष्पेशु, ठीक है ना, पुष्पेशु, षटकोण वाला श, पुष्पेशु। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपका एक गद्यांश था, यहाँ पे ये महाराणा प्रताप का गद्यांश था, और इसी के अनुसार आपके नीचे प्रश्न थे। तो हम लोग देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है महाराणा प्रताप के पिता का नाम, तो यहाँ पे था आपका उद्देश्य, ठीक है ना, यहाँ पे उद्देश्य है वो एकदम राइट आंसर है। उसके बाद में है अश्वस्य नाम, तो अश्व का नाम था वो, यहाँ पे इसका चेतक, यानी कि ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका ख, यहाँ पे पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर देने थे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, लिख के ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग है आपका, यहाँ आपको शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक है आपको लिखना था उसके महाराणा प्रताप। और उसके बाद में नेक्स्ट है भाषिक कार्य के अंदर, तो यहाँ पे आपको करना था, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना था गज, यहाँ पे लिखना था आपको गजह। और उसके बाद में दूसरे में आपको लिखना था अश्व, ठीक है। और उसके बाद में आपको थर्ड के अंदर लिखना था, यहाँ पे लिखना था आपको राम प्रसाद, राम प्रसाद। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रखंड ब के अंदर, सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ब के अंदर आपका सेक्शन ब में आपका प्रश्न नंबर 4 है राजन अलम अति दाक्षिणी न रेखांकित पद विभक्ति तर कारणम लिखत, यानी कि विभक्ति करनी है और उसका कारण लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है तृतीय विभक्ति, कौन सी है, तो वो है आपकी तृतीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 के अंदर आपको यहाँ पे संस्कृत में लिखना था 105 और 150 को। तो 105 को संस्कृत में लिखते हैं 105 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना है पंच अधिक शतम, ठीक है ना, ये पूरा एक वर्ड के अंदर है पंच अधिक शतम। उसके बाद में 150 के अंदर आपको लिखना है, वो आ जाएगा आपका पंच सात शत अधिक शतम, यहाँ पे ये लिखना था आपको पंचशत अधिक शतम, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है आपका, यहाँ पे आपको रेखांकित, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना था, तो यहाँ पे आपको करना था, तो यहाँ लिखना था आपको, यहाँ पे लिखना था काम, ठीक है ना, यहाँ आपको लिखना था काम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे आपको जो ये श्लोक है उसको हिंदी भाषा में आपको इस प्रश्न की व्याख्या करनी थी भावार्थ के साथ में, तो ये आपका श्लोक था, तो इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसको बता नहीं सकता मैं यहाँ। प्रश्न नंबर 8 है आपका अधोलोक श्लोक अन्वय मंजूषा पूरी, यहाँ पे आपको मंजूषा पूरी करनी है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बता सकता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो राइट आंसर रहेंगे वो रहेगा आपका, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 के अंदर आपको यहाँ पे आपके श्लोक के ही पाठ्य पुस्तक में से जो ये प्रश्न पत्र मैंने आए वो लिखने थे, और यहाँ पे आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना था शिशु लालम या भूकंप विभीषिका, इसमें से दो में से किसी एक का आपको हिंदी भाषा के अंदर सार लिखना था। उसके बाद में आपका खंड स है, और खंड श के अंदर आपका प्रश्न नंबर 11 है, और प्रश्न नंबर 11 के अंदर आपका जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर है वो है आपका क्षेत्रकर्पण, ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा आपका क्षेत्र
कर्षण, ठीक है ना। और उसके बाद में ख का जो पहला है उसके अंदर रहेगा आपका क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर ग। ओके, नेक्स्ट का प्रश्न नंबर ग है आपका भाषिक कार्यम है। तो यहाँ पे आपको इस भाषिक कार्यम के अंदर याद करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ आपको करना था, सॉरी पेन ले लेते हैं, यहाँ से आपको करना था कर्ष कश्चित, ठीक है ना, कर्ष नहीं कश्चित, कश्चित। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना था, यहाँ पे यत्नम, यत्न सॉरी यत्नम नहीं यत्न, यत्न करोत, ठीक है ना, यत्नम करोत, यहाँ पे ये करना था आपको। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर, यहाँ पे इसके ऑप्शन में था एक पद उत्तर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 था, आपको यहाँ पे एक श्लोक था और इस श्लोक के अनुसार आपको प्रश्न के उत्तर लिखने थे। तो ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, खुद को ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सीधे प्रश्न नंबर 14 की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14 है, वो रहेगा प्रश्न नंबर 14। यहाँ पे इसके उत्तर लिखने थे, तो मैं यहाँ पे इनको लिख के बता सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा फर्स्ट के अंदर, वो रहेगा आपका चतुर, ठीक है ना, चतुर्युगम, चतुर्युगम। उसके बाद में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा माता च पिता च। ओके, नेक्स्ट है आपका उसमें आ जाएगा ग के अंदर आ जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, तो यहाँ मैं इसको आपको बता सकता हूँ। फर्स्ट के अंदर आपको भरना था तदा, दूसरे में आपको भरना था तरही, उसके बाद में आपको भरना था यावत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 के अंदर आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था बीमारी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसी के ऑप्शनल में था आपका एक ये भी प्रार्थना पत्र था, तो इसको मैं भर के आपको बता सकता हूँ। तो फर्स्ट में आपको भरना, मैं यहाँ नंबर लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है, तो फर्स्ट के अंदर आपको भरना था, यहाँ आपको भरना था नगर पालिका अध्यक्ष, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद में आपका 2 नंबर पे आपको, यानी कि यहाँ आपको भरना था, वो भरना था आपको निवेदनम, ये 2 नंबर पे है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 नंबर पर आपको भरना था, वो था आपका 3 नंबर यहाँ आपको भरना था, वो था नगरस्य, ठीक है ना। उसके बाद में आपको 4 नंबर पर भरना था, 4 नंबर ये वाला, यहाँ पर भरना था परिक्षेत्र, ये आपको 4 नंबर पर आ जाएगा। और 5 नंबर आपको भरना था, वो भरना था 5, यानी कि यहाँ आपको भरना था शांति, ये आपको 5 नंबर है। नेक्स्ट आपको 6 नंबर पर भरना था, यानी कि यहाँ आपको भरना था मनांसी, ठीक है ना, यानी कि ये आपका 6 नंबर है। उसके बाद में आपको 7 नंबर पर भरना था, 7 नंबर यानी कि यहाँ आपको भरना था, वो भरना था कृपया, ये 7 नंबर है। और एक बचा हुआ जो बच रहा है वो आपका 8 नंबर पे, कौन सा बच्चा, कर्म कारण, ठीक है ना, ये 8 नंबर पे था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला आपका प्रश्न है, वो प्रश्न रहेगा, प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, जो कि चित्र वर्णन है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का एक चित्र है, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना था। उसी के ऑप्शनल में था आपका, यहाँ पे आपको एक मंजूषा पूरी करनी थी, तो यहाँ पे आपको मंजूषा ही पूरी करनी है, ठीक है ना। इसको करके देखते हैं हम लोग कौन कौन सा यहाँ पे कौन सा सही आंसर था। यानी कि फर्स्ट पहले के अंदर आपको भरना था, वो था आपका अध्ययनम, यानी कि जो अध्ययनम है ये पहले नंबर पर रहेगा। और दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरे में आपका आएगा, वो आ जाएगा समीचन, ठीक है ना, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। और 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका काठिनाई, ठीक है ना, ये जो 3 नंबर पर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, 4 नंबर की, यानी कि ये वाला, इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको भरना है अंग्रेजी विषय, यानी कि ये 4 नंबर पे रहेगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, वो है आपका अध्यापक, यानी कि 5 नंबर ये वाला भरना है। नेक्स्ट आपको 6 नंबर, 6 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको भरना है विषय, ठीक है ना, ये आपको 6 नंबर पे भरना है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स 7 नंबर का, जो 7 नंबर रिक्त स्थान है उसके अंदर आपको स्थानांतरण, ठीक है ना, यहाँ पे 7 नंबर और एक बचा हुआ है वो 8 नंबर, कौन सा बच्चा, 8 नंबर पे आपको व्यर्थम, ठीक है ना, ये 8 नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 के अंदर यहाँ पे आपको इन सेंटेंस, ये जो वाक्य है इनको संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 19 है, जो कि आपका है क्रम संयोजन वाला, तो इसको मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर पे आपका आएगा, वो है आपका 2 नंबर, ये 1 नंबर पे आता था। और 2 नंबर पर जो आता था वो था आपका 5 नंबर, ये 2 नंबर पर आता था। और 3 नंबर पर आने वाला आपका सेंटेंस था, वो था आपका ये 3 नंबर की ही। और उसके बाद में 4 नंबर पर आने वाला था, वो था आपका 6 नंबर।
और 5 नंबर पर आने वाला था वो था आपका 4 नंबर, और एक लास्ट वाला जो बचा है कौन सा, फर्स्ट वाला, ये 6 नंबर पर। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक और था, यहाँ पे ये एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखना था, धेनु महिमा, और इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से फाइनली आपके इस पेपर का सॉल्यूशन मैंने है वो 100% राइट आंसर के साथ में करवा दिया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।